वेलकम स्टूडेंट्स। स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने स्टेशनरी वेव्स टेस्ट स्ट्रिंग में देखी थी और हम जानते हैं कि दो प्रोग्रेसिव वेव्स के आपस में ओवरलैप करने से स्टेशनरी वेव्स जनरेट होती हैं। तो यहाँ पे हम एयर कॉलम्स में स्टेशनरी वेव्स स्टडी करने के लिए हम साउंड वेव्स यूज़ करेंगे। साउंड वेव्स प्रोग्रेसिव फॉर्म में हम यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि उनकी रिफ्लेक्शन, उनकी इंसिडेंस और रिफ्लेक्टिव वेव्स जो है आपस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से जो है वो स्टेशनरी वेव्स जनरेट करेंगी एयर कॉलम में। और स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर हमें जो है वो कोई बाउंड्री भी, जिस तरह से हमने स्ट्रिंग को जो था वो बाउंड किया था, उसके दोनों एंड्स को जो था वो फिक्स किया था, तो यहाँ पे फिर हम जो है वो कोई बाउंड्री यूज़ करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स उसके लिए फिर हम जो है वो ओपन ऑर्गन पाइप जो है वो लेंगे, ऑर्गन पाइप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑर्गन पाइप्स जो हैं ये डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है वो यूज़ किए जाते हैं। और अगर हम एक नॉर्मली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें जो है वो ऑर्गन पाइप के तौर पर जो बिहेव कर रहा है वो देखें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फ्लूइड्स जो हैं ये ऑर्गन पाइप के तौर पर बिहेव करते हैं। ठीक है जी। तो इसीलिए जो है वो इनमें इनको जो है कि ऑर्गन पाइप और इनमें हम जो है वो एयर कॉलम जो है इन्हीं की हेल्प से जो है हम स्टडी करेंगे स्टेशनरी वेव्स के लिए इनमें एयर कॉलम्स किस तरह से जो है वो जनरेट होंगे। और स्टूडेंट्स एक बात और भी कि जो एयर में जो साउंड वेव्स हैं कंप्रेशनल रेरिफेक्शन, क्योंकि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं तो कंप्रेशन और रेरिफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करेंगी, लेकिन यहाँ पे हम उनको जो है वो उनकी वेव फॉर्म ट्रांसवर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर हम ऑर्गन पाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप्स के हमें ऑर्गन पाइप्स जो है मिलते हैं। एक वो होते हैं जिनके दोनों एंड जो है ओपन होते हैं। ठीक है जी। तो उनको हम ओपन एंडेड कहते हैं, ओपन एंडेड। ठीक है जी, ओपन एंडेड। और लेकिन एक वो भी होते हैं जिनका एक एंड जो है वो सेकेंड एंड जो है वो क्लोज होता है, तो उनको हम क्लोज एंडेड कहते हैं। ठीक है जी, क्लोज एंडेड। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम ओपन एंडेड को स्टडी करेंगे, और लेकिन इससे पहले हम देखना चाहें कि ओपन एंडेड किस तरह से हो सकता है। तो ये जो है वो मैंने एक जनरल ऑर्गन पाइप की, ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप की जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी है। और इसी तरह से अगर हम क्लोज एंडेड को देखना चाहें तो क्लोज एंडेड जो है वो इस तरह से कुछ होगा कि उसका ये वाला एंड जो है वो क्लोज होगा। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले ओपन एंडेड एयर पाइप में एयर कॉलम जो है वो स्टेशनरी वेव उनमें किस तरह से जनरेट होंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पहले हम ओपन एंडेड में जो है वो स्टडी करेंगे, ओपन एंडेड। ठीक है जी, ओपन एंडेड। तो ओपन एंडेड में स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर हम जो है पहले एक ओपन एंडेड पाइप ले लेते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास एक ओपन एंडेड जो है वो ऑर्गन पाइप है और इसकी लेंथ हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो L है। ठीक है। अब हम अगर इसमें पहले तो एक ही स्टेशनरी वेव जनरेट करना चाहें, और स्टूडेंट्स एक बात जो है वो मैं दोबारा से दोहरा दूं कि साउंड वेव्स जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उनको यहाँ पे हम उनका पैटर्न जो है, क्योंकि कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन को हम जो है यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ पे साउंड वेव्स का जो पैटर्न है वो हम ट्रांसवर्स फॉर्म में यानी कि करस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्स फॉर्म में इक्विवेलेंटली जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे ये ओपन एंड है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो ये एंटी नोड के तौर पर बिहेव करेगा, यानी कि उनको जो है वो यहाँ पे वो फ्री हैं। और इसी तरह से यहाँ पे भी जो है वो उनकी मूवमेंट फ्री है, तो यहाँ पे भी उनके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस तरह से इस एंड और इस एंड पे जो है वो एंटी नोड जनरेट होंगे ओपन एंडेड्स पे। ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहले एक वेव जो है वो साउंड वेव जो है इस तरह से ट्रेवल करती है। ठीक है। ये एक साउंड वेव जो है वो ट्रेवल करती है और ट्रेवल करने के बाद जो है वो फिर इस एंड से जो है वो एक रिफ्लेक्टेड वेव जनरेट होती है, और वो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो इंसिडेंट वेव से मिलकर एक स्टेशनरी वेव जनरेट कर रही है। ठीक है जी, इस तरह से। ठीक है ये। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो एंटी नोड, यहाँ पे भी एक एंटी नोड जनरेट हो रहा है। ठीक है जी, एंटी नोड। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि दूसरे एंड पर भी एंटी नोड ही जनरेट हो रहा है, एंटी नोड। और हमने बात की कि एक स्टेशनरी वेव एक जो है वो वेव जनरेट हो रही है यहाँ पे, तो आप गौर करें कि हाफ ऑफ लूप जो है उस वेव का इस तरफ है और हाफ ऑफ लूप जो है उसका इस तरफ है, तो टोटल जो है वो एक वेव जनरेट होगी। तो और फिर अगर हम जो है वो यहाँ पे देखना चाहें कि वेवलेंथ कितनी यहाँ पे है वेव की, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि दो कंजेक्टिव नोड्स या अगर दो कंजेक्टिव एंटी नोड्स की हम बात करें तो उसमें वेवलेंथ जो है वो हाफ ऑफ वेवलेंथ जो है वो जनरेट होती है। ठीक है जी। तो इस कंप्लीट लेंथ में ऑर्गन पाइप की इस कंप्लीट लेंथ में एक लूप जनरेट हो तो हाफ ऑफ वेवलेंथ जो है वो प्रोड्यूस होगी, हाफ ऑफ वेवलेंथ जो है वेव ट्रेवल करेगी। ठीक है। तो यहाँ से फिर अगर हम लैम्डा 1 को रिलेट करें लेंथ के साथ
पाइप की लेंथ के साथ, तो लेमडा 1/2 हमारे पास आ रहा है एल के बराबर। या अगर हम लेमडा 1 की ही सिर्फ बात करें तो 2 जो है वो एल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेमडा 1 इज इक्वल टू 2L। तो और फिर इसी से स्टूडेंट्स अगर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें इसी वेव की, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास फिर होती है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड, और स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ही ले रहे हैं, हम साउंड वेव्स यूज कर रहे हैं और एयर में उनकी स्पीड जो है वो ले रहे हैं v, ठीक है। और लेमडा, अब हम क्योंकि फर्स्ट वेव लूप की बात करें तो यहाँ पे f1 और लेमडा 1 आ जाएगा, तो लेमडा 1 की जगह हम 2L पुट कर देंगे, तो f1 हमारे पास आ जाएगा v/2L, ठीक है जी। L जो कि लेंथ है ऑर्गन पाइप की। तो इससे हम जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी या इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमने एक ही स्टेशनरी वेव देखी। एक ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप में अगर 2 स्टेशनरी वेव जनरेट हों तो तब क्या होगा, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अगर 2 स्टेशनरी वेव्स उसी लेंथ में जनरेट हों तो यहाँ पे लेंथ भी हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि L है जी, ठीक है। और हम बात कर रहे थे कि 2 स्टेशनरी वेव्स जनरेट होंगी, तो हम देखते हैं किस तरह से 2 स्टेशनरी वेव जनरेट होंगी। और है मैंने कहा कि ओपन एंडेड ओपन एंड जो है वो यहाँ पे एंटी नोड ही प्रोड्यूस होंगे। तो हम देखते हैं कि फिर यहाँ पे जो है वो एक वेव और फिर ये इस तरह से जाएगी और फिर ये इस तरह से, और फिर इसकी रिफ्लेक्टेड वेव जो है कुछ इस फॉर्म में आएगी, और दोनों वेव्स आपस में मिलकर जो है वो एक स्टेशनरी वेव जनरेट करें। और हम देख रहे हैं कि दरमियान में एक लूप कंप्लीट है और साइडों पे हाफ लूप्स जनरेट हो रहे हैं। तो अब अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो स्टूडेंट्स एंटी नोड से एंटी नोड तक जो है वो कंसेक्टिव एंटी नोड से एंटी नोड तक हाफ वेवलेंथ जनरेट होगी, फिर इस एंटी नोड से इस कंसेक्टिव एंटी नोड तक हाफ वेवलेंथ मजीद जनरेट हो रही है। तो टोटल वेवलेंथ जो है स्टूडेंट्स एक कंप्लीट वेवलेंथ जनरेट हो रही है अगर 2 स्टेशनरी वेव्स जो है वो जनरेट हों, 2 लूप्स जनरेट हों, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट वेवलेंथ जनरेट हो रही है। तो अगर हम 2 स्टेशनरी लूप्स के लिए बात करें तो हम देखते हैं कि लेमडा 2 जो है वो L के बराबर है, ठीक है जी। लेमडा 2 जो है वो L के बराबर है, तो यानी कि एक इस लेंथ में जो है अब दो लूप्स के लिए वेवलेंथ कंप्लीट है, ठीक है जी। तो इससे हम जो है वो वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम सेकंड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो f2 हमारे पास उसी तरह से स्पीड डिवाइड बाय वेवलेंथ आ जाएगा, और यहाँ पे फिर हम वेवलेंथ की जगह अगर हम लेंथ पुट कर दें ऑर्गन पाइप की, जैसे कि ऊपर हमने रिलेशन बनाई हुई है वेवलेंथ और लेंथ में, तो हमारे पास सिंपली L आ जाएगा। तो इससे फिर हम सेकंड फ्रीक्वेंसी या सेकंड हार्मोनिक जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्गन पाइप में, ठीक है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि अगर 3 स्टेशनरी वेव्स जनरेट हों ऑर्गन पाइप ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप में, तो तब क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वही ऑर्गन पाइप उतनी ही लेंथ का है, ठीक है, L। और अब हम देखते हैं कि इसमें जो है वो किस तरह से 3 लूप्स जनरेट होंगी, और फिर उसमें जो है वो 3 लूप्स के लिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, ठीक है जी। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव को, ये रफली ज़रा जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है फिर ये रिफ्लेक्टेड, और स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं कि 2 लूप्स तो कंप्लीट हैं, दरमियान में ये रफ डायग्राम ज़रा बन रही है, और 2 लूप्स जो है वो कंप्लीट हैं और हाफ लूप्स जो है वो साइडों पे है। और कंसेक्टिव एंटी नोड से कंसेक्टिव एंटी नोड तक जो है एंटी नोड से कंसेक्टिव एंटी नोड तक हाफ वेवलेंथ, और उसके बाद फिर इस एंटी नोड से इस एंटी नोड तक जो है फिर हाफ वेवलेंथ, और फिर इस एंटी नोड से इस एंटी नोड तक फिर हाफ वेवलेंथ। तो अगर हम सम अप करें टोटल वेवलेंथ हमारे पास कितनी आ रही है, 3 λ/2, ठीक है जी। तो इस तरह से 3 लूप्स के लिए हमारे पास जो है वो 3 और 3 लूप्स हैं तो लेमडा 3 हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है जी। तो लेमडा 3/2, ठीक है। और दिस विल बी इक्वल टू टोटल लेंथ, यानी कि एक कंप्लीट लेंथ L में प्रोड्यूस हो रही हैं। और अगर स्टूडेंट्स हम जो है वो लेमडा 3 कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2L डिवाइड बाय 3, ठीक है जी। तो यहाँ से हम थर्ड वेवलेंथ जो है वो चेक कर सकते हैं ओपन एंडेड पाइप में। और स्टूडेंट्स हम अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। थर्ड फ्रीक्वेंसी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसी तरह से स्पीड डिवाइड बाय वेवलेंथ, ठीक है जी। और हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वेवलेंथ की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2L/3, तो हमारे पास फिर f3 आ जाएगी। f3 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 2L डिवाइड बाय 3, और ये 3 जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर हमारे पास f3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3v डिवाइड बाय 2L, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स अगर हम जनरलाइज करना चाहे सारे रिजल्ट्स को, हमने देखा कि ये जो है वो हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट जो है वो
फॉर्म में हमने स्टडी की और डिफरेंट वेवलेंथ्स। और अगर हम जनरलाइज करना चाहें n नंबर ऑफ लूप्स के लिए, तो पहले तो हम वेवलेंथ को जो है जनरलाइज करेंगे। तो हम देखते हैं कि वेवलेंथ जो है वो 2l के साथ जो है यानी कि 2l डिवाइड बाय एक इंटीजर आ रहा है हर दफा। फर्स्ट के लिए जो है 1 डिवाइड होगा, सेकंड के लिए 2 डिवाइड होगा, थर्ड के लिए 3 डिवाइड होगा, इस तरह से n नंबर ऑफ लूप्स के लिए n से डिवाइड होगा। तो फॉर n नंबर ऑफ लूप्स अगर हम बात करें, फॉर n लूप्स, ठीक है जी, तो फिर उसके लिए फिर हम वेवलेंथ अगर जनरलाइज करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा 2l डिवाइड बाय n, ठीक है जी। तो इससे हम जो है वो वेवलेंथ n नंबर ऑफ लूप्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी में जो है वो स्पीड मल्टीप्लाई हो रही है हर एक n नंबर से, ठीक है। तो फिर फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी fn और n नंबर ऑफ लूप्स nv डिवाइड बाय 2l। तो इससे स्टूडेंट्स हम फिर फ्रीक्वेंसी n नंबर ऑफ लूप्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। मजीद हम क्लोज एंडेड पाइप के लिए स्टडी करेंगे और वो आप नेक्स्ट लेक्चर विजिट करें।